सिर्फ तुम्हें अम्मा की फिक्र है, सिर्फ तुम उनकी सगी हो, हम सब यहां उनके दुश्मन हैं। मगर बहुत सोच समझकर मैंने ये डिसीजन लिया। आदित्य के सामने आया शॉकिंग सच। आदित्य ने मांगी मंगल से माफी। सीरियल मंगल लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक हो चला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे मंगल ने कुसुम को बिना बताए घर ले आने का जो फैसला किया, उस बात को लेकर सौम्या ने आदित्य के मन में इतना जहर भर दिया है कि आदित्य आग बबूला हो जाता है मंगल पर। अपनी अम्मा की तबीयत का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। कोई हंसते खेलते नाचते हुए नहीं लेकर गया था मैं बाहर, और तुमने उनका ट्रीटमेंट रुकवा दिया। क्यों मंगल? बिना मेरे परमिशन के तुम उन्हें यहां क्यों लेकर आई? मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा कि आपको अम्मा की चिंता नहीं है, लेकिन क्या मंगल? लेकिन क्या? अगर अम्मा ने दोबारा अग्रेसिवली रिएक्ट किया तो क्या करोगी तुम? तुम्हें पता है ना पापा के साथ क्या हुआ? अम्मा के वापस आने के बाद अगर उन्होंने खुद को या बच्चों को कुछ किया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं लूंगी जी, मैं लूंगी। मैं अपनी जिम्मेदारी पर ही उन्हें यहाँ लेकर आई हूँ। मैं उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगी उनका। क्या बकवास कर रही है? ये कोई डॉक्टर है? और पहले कौन सा संभाल पा रही थी जो अब संभालोगे? अरे इसे तो किसी भी चीज की कोई समझ ही नहीं है। इसे तो सिर्फ लड़ना आता है और तुम्हें परेशान करना। और अब देखो अम्मा के पीछे पड़ गई। इस दौरान सौम्या के कहने पर आदित्य अस्पताल फोन करता है और उनकी भी क्लास लगाने लगता है। तभी अस्पताल वालों से पता चलता है कि बिल्डिंग में आग लग गई थी। अगर वक्त पर मंगल नहीं पहुंचती तो कुसुम आज जिंदा नहीं बचती। मंगल ने उसकी जान बचाई है, इसीलिए वो उसे घर ले गई है। ये सुनते ही आदित्य का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। इमोशनल आदित्य मंगल से माफी मांगता नजर आता है। मैंने अपनी माँ कुसुम सक्सेना को आपके हॉस्पिटल में एडमिट किया था और आप लोगों ने मुझसे साफ साफ कहा था मेरे अलावा वो किसी से नहीं मिल सकती। तो आज बिना मेरे परमिशन के आप लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल से कैसे रिलीज कर दिया, वो भी किसी और के साथ? हाउ कैन यू गाइस बी सो इररिस्पांसिबल? ओके थैंक यू सो मच। क्या हुआ आदित्य? क्या हुआ? तुमने उनसे कहा क्यों नहीं कि अम्मा को आके ले जाएं? और थैंक यू क्यों कह रहे थे तुम? आदित्य मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। वो लोग आ रहे हैं ना अम्मा को लेने, या हम जाएं और अम्मा को वहाँ पे छोड़ के आए? क्या उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? उसे सबसे दूर रखो। तुम अपनी डिसीजन खुद लो। सॉरी। तुम मम्मा से सॉरी क्यों कह रहे हो? अरे किस बात के लिए थैंक यू कह रहे हो इसे? इस बेवकूफ ने तुम्हारी पूरी फैमिली की जान को स्टॉप इट सौम्या। तुम्हें नहीं पता वहां आज क्या हुआ? सेंटर के साथ वाली बिल्डिंग में आग लग गई थी। सारे पेशेंट्स बाहर आ गए थे, बस अम्मा अंदर रह गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मंगल वहां सही टाइम पर पहुंच गई। अपनी जान पर खेलकर अम्मा को बचा लिया उसने। सही सलामत बाहर लेकर आ गई। अगर आज मंगल वहां सही समय पर नहीं पहुंचती तो पता नहीं। सॉरी मंगल, मुझे ये सब नहीं पता था। इसने हमें बताया भी नहीं। सौम्या स्टॉप इट। अच्छा तुम मामा को घर लेकर आ गई। हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि अभी पेशेंट्स को रखने का कोई इंतजाम नहीं है। 3-4 दिन में सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, फिर वो पेशेंट्स को रीएडमिट कर देंगे। पापा आपने और मुझमें कोई समानता। अंत में मंगल आदित्य से एक प्रॉमिस ले लेती है कि कुछ दिनों तक मम्मी जी को घर पर ही रहने दीजिए, इनका ख्याल मैं रखूंगी, इनके कमरों में मेरे सिवाय कोई नहीं आएगा जाएगा। सौम्या को अपना प्लान फेल होता नजर आता है। वो इस चीज के लिए इनकार करती है, लेकिन मंगल प्यार भरी बात करके आदित्य को जैसे तैसे कन्विंस करने में हो जाती है कामयाब। घर में अपनों के बीच रहने की जरूरत है। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं अम्मा का पूरा ख्याल रखूंगी, वो ठीक हो जाएगी। अम्मा को तुम्हारे लड्डुओं की और काढ़े की ना कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मा को मानसिक बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कैटरस की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों के लिए डॉक्टर्स हैं। अरे तुम समझाओ ना यार इसे। घर में बच्चे हैं, पापा है, कहीं कुछ हो गया तो? मैं मानती हूँ सौम्या जी कि अम्मा का घर में रहना किसी के लिए खतरा हो सकता है। मैं मानती हूँ आपकी बात। पहली बार मैं सौम्या जी की बात से सहमत हूँ, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। सौम्या जी अब से 24 घंटे
अम्मा का ख्याल मैं रखूंगी, सिर्फ और सिर्फ मैं रखूंगी। ना अम्मा बाहर आएंगी और ना ही अम्मा के पास कोई जाएगा। मेरे अलावा ना अम्मा के कमरे में कोई जाएगा और ना ही अम्मा कमरे से बाहर आएंगी। आपने कहा ना कि अम्मा से आपको खतरा है, आप सबको खतरा है, तो ये खतरा मैं किसी पर आने नहीं दूंगी। सिर्फ और सिर्फ मैं अम्मा के पास रहूँगी। आप सब अम्मा से दूर रहिए, सिर्फ और सिर्फ मैं अम्मा के पास रहूँगी। अम्मा को जो भी चाहिए होगा, दवाइयाँ, खाना पीना, वो सब मैं ला के दूँगी। आज से अम्मा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। अक्षत के बाबा, आपको इससे कोई आपत्ति तो नहीं है ना? इससे अम्मा भी ठीक रहेगी और घर में बाकी सब भी। मैं उठा लूँगी अम्मा की जिम्मेदारी। ये तो पागल है, लेकिन हम तो पढ़े लिखे हैं। हाउ कैन यू अलाउ दिस? ये कैसे संभालेगी अम्मा को? अम्मा को इलाज की जरूरत है। सौम्या, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। सेंटर का शुरू होने में 3-4 दिन लगेंगे, तब तक यही सही है। प्लीज अब चीजों को और कॉम्प्लिकेट मत करो। क्या सोच रही है सौम्या जी? आप निश्चिंत होकर जाइए ना। माता रानी की कृपा रही तो देखना, मैं अम्मा का इतना अच्छे से ख्याल रखूंगी कि अम्मा को किसी मानसिक अस्पताल में। सीरियल मंगल लक्ष्मी से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।